हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ ओवर। ठीक है, ओवर का यूज़ देखते हैं। तो ओवर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, हम कंडीशन देखते हैं। तो आप देख पाएंगे कि प्रथम कंडीशन दी हुई है एग्जैक्टली हायर पोजीशन। हायर क्या मतलब ऊपर। अब मूविंग पोजीशन में हो सकता है ऑब्जेक्ट, और स्टेबल यानी स्थिर भी हो सकता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या तो मूविंग पोजीशन में हो या स्टेबल पोजीशन में हो, तो हम ओवर लगाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड क्या है, मोर देन की कंडीशन में। जैसे कि लेस देन की कंडीशन में हमने अंडर का यूज़ किया था, उसी प्रकार मोर देन की कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। अब मोर देन की कंडीशन नंबर में हो सकती है, अमाउंट में हो सकती है, कॉस्ट में या टाइम में हो सकती है। ठीक है, टाइम जैसे एज, जैसे लेस देन या अंगर देन में, यंगर देन में भी अपन ने एज से रिलेटेड किया था, इसी प्रकार ओवर में भी करेंगे। फिर थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्रॉस एंड अनादर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ओवर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फिर क्या है, एंड या कंप्लीट, जब कोई कार्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, तो हम क्या लगा सकते हैं, ओवर। जैसे गेम ओवर, तो गेम क्या हो गया, कंप्लीट, इसलिए क्या बोला जाता है, गेम ओवर। अगला क्या है, फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन दी हुई है ऑल के साथ ओवर लगाया जाता है। ऑल ओवर का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण, पूर्णतः, होल। ठीक है, मतलब पूर्णतः। फिर अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ओवर का यूज़ इन 5 कंडीशनों के तहत कैसे किया जाता है। तो प्रथम कंडीशन क्या है, प्रथम कंडीशन थी हमारी एग्जैक्टली हायर पोजीशन। तो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया है, पक्षी झील के ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, झील के ऊपर। तो देखो, ये झील है, ठीक है, ये, और इसके ऊपर कौन उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हुए हैं। ठीक है, तो क्या है, झील के ऊपर। ठीक है, और इनके बीच आपसी संपर्क नहीं है, फिजिकल टच में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, के ऊपर के सेंस में, या पर भी हो सकता है। मतलब जैसे अगला एग्जांपल दिया, एरोप्लेन या विमान जो है, एरो विमान मेरे सिर पर है। तो सिर पर का मतलब ये नहीं कि मेरे सिर के ऊपर रखा हो, सिर पर मतलब जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो ये एक एरोप्लेन है और ये किसी के जस्ट ऊपर था, तो हम क्या लगा सकते हैं, पर के सेंस में। यहाँ भी हम क्या लगा सकते हैं, ओवर लगा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, पहले फर्स्ट का इंग्लिश करते हैं। पक्षी झील के ऊपर उड़ रहे हैं, तो द बर्ड्स यानी पक्षी इज फ्लाइंग ओवर द लेक। आर लगा लेना है यहाँ, पक्षी क्योंकि एक से अधिक है। ठीक है, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द लेक, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, लेक के ऊपर उड़ रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्या था, एरो विमान मेरे सिर पर है, तो द एरो प्लेन्स इज ओवर माई हेड। तो यहाँ क्या लगाया, पर के सेंस में लगाया, सिर के ऊपर है। ठीक है, माई हेड। तो कब लगाते हैं हम, प्रथम कंडीशन, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, किंतु वह फिजिकल टच में ना हो, के ऊपर के सेंस में या पर के सेंस में, तो हमने क्या लगाया था, ओवर। अगला देखते हैं, सेकंड कंडीशन, मोर देन वाली कंडीशन। सेकंड में क्या था, जैसे हमने अंडर में किया था लेस देन, यहाँ है मोर देन, ओवर में। वह आयु सीमा से अधिक है। ठीक है, वह बैंक परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकता। मतलब उसकी आयु जो निर्धारित सीमा थी या लिमिट थी उससे ज़्यादा है, इसलिए वह फॉर्म नहीं भर सकता। तो ही इज़ ओवर एज, ठीक है, लिमिट, सो ही कैन नॉट फिल द फॉर्म ऑफ बैंक एग्ज़ाम। अब उम्र अधिक है, तो क्या लगाएंगे, ओवर, से अधिक के सेंस में। किंतु यदि से कम के सेंस में क्या लगाते, अंडर। जैसे ही इज़ अंडर एज, ठीक है, तो वह कम उम्र का है। और ही इज़ ओवर एज, तो ज़्यादा उम्र का है। और ओवर एज वृद्धों को भी कहते हैं कि उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो ओवर एज। अब उसकी आयु 25 से अधिक है, मतलब 25 वर्ष से अधिक है, तो हिज एज यानी उसकी आयु। ठीक है, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये नाउन की तरह, एज नाउन की तरह प्रयोग हुआ। फिर ये मेन वर्ब। फिर क्या है, ओवर 25। ठीक है, तो नंबर है 25, और नंबर से पहले क्या लगाया हमने, ओवर का यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ लिखा था मोर देन में नंबर हो सकते हैं, एज हो सकते हैं। अब 25 वर्ष एज समझ लो या नंबर।
फिर अगला क्या है, मेरे जन्मदिन की पार्टी में 100 से अधिक लोग आए थे। तो से अधिक मतलब 100 से अधिक, तो ओवर 100, ओवर 100 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 से अधिक पीपल हैड कम ऑन माय बर्थडे पार्टी। तो हैड कब लगाते हैं हम, परफेक्ट में लगाते हैं, पास्ट के परफेक्ट। उसके बाद थर्ड फॉर्म, ऑन माय बर्थडे पार्टी, किसी ओकेजन से पहले क्या लगाया जाता है, जो एक निश्चित तारीख को आता है उससे पहले लगाया जाता है ऑन। तो बर्थडे एक निश्चित तारीख को आता होगा, इसलिए क्या लगाया, ऑन लगाया। ठीक है, यदि यहाँ अंडर होता ना, तो अंडर का मतलब होता है 100 से कम लोग। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, थर्ड। थर्ड में क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, मतलब गति करता हुआ आता है नीचे से और क्रॉस कर जाता है किसी अन्य ऑब्जेक्ट को। जैसे प्रथम क्या है, जो डॉग है वो दीवार के ऊपर से कूद गया, तो मतलब दीवार को क्रॉस कर गया, एक वन साइड से आया होगा और सेकंड साइड जाके कूद गया, तो क्या कर गया, क्रॉस कर गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या लगाते हैं, इस कंडीशन में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल। तो जो डॉग था उसने किसको क्रॉस किया, वॉल यानी दीवार को। ये दिया है, देखो ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, और डॉग है ये ब्लैक, तो ये किसको क्रॉस कर रहा है, दीवार को क्रॉस कर रहा है। ठीक, अगला देखते हैं, हिरण जो था बाढ़ के ऊपर से कूद गया। अब बाढ़ क्या होती है, जो फेंसिंग होती है अपन खेत के चारों ओर करते हैं, उसे बाढ़ बोला जाता है। ठीक है, तो द डियर या डियर जम्प्ड ओवर द फेंस, ये देखो ये फेंस है, ठीक है, फेंसिंग, और उसके को क्रॉस करने का प्रयास कौन कर रहा है, हिरण कर रहा है, तो ये उसे क्रॉस कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक ऑब्जेक्ट को कोई अन्य ऑब्जेक्ट क्रॉस करता है, तब क्या लगाते हैं हम, इस कंडीशन में भी हम क्या लगाते हैं, इस कंडीशन में हम लगाते हैं ओवर लगाते हैं। ठीक है, फिर बिल्ली कुत्ते के ऊपर कूद गई, कुत्ते के ऊपर से कूद गई होना था, या कुत्ते के ऊपर ऊपर से कूद गई, ठीक है, यहाँ से। तो द कैट जम्प्ड ओवर द डॉग, ओवर यानी उसको क्रॉस कर गई। ठीक है, तो ये है एक डॉग, ये दिया है ये डॉग, और बिल्ली उसको क्या कर रही है, जंप, ठीक है, उसके ऊपर से क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, इस कंडीशन में हम यूज करेंगे ओवर का। तो हमने देखा कि जो डॉग था वो बॉल को क्रॉस कर रहा है, वॉल, वॉल यानी दीवार, और जो डियर है, हिरण है, वो किसे क्रॉस कर रहा है, फेंसिंग को। ठीक, उसी प्रकार एक कैट है, कैट किसको के ऊपर से जंप कर रही है, डॉग के ऊपर से। तो इस कंडीशन हमने क्या लगाया, ओवर का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है ओवर की, नेक्स्ट है मेरी परीक्षा खत्म हो गई, ये चौथी कंडीशन है। तो खत्म हो गई मतलब ओवर हो जाना, किसी चीज का एंड हो जाना या किसी चीज का कंप्लीट हो जाना। अब वो कार्य हो या फिर एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरी परीक्षा खत्म हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि माई एग्जाम इज ओवर। ठीक है, मतलब मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है, शीतकालीन अवकाश खत्म हो गया है। तो यहाँ भी खत्म होने के सेंस में, एंड होने के सेंस में ओवर का यूज़ करेंगे। तो क्या लिखा है, द विंटर वैकेशन, यानी जो शीतकालीन छुट्टियाँ थी इज ओवर, यानी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक, उसी पर ये तो आपने कईयों बार सुना होगा, गेम ओवर। ठीक है, यानी खेल खत्म। ठीक है, तो खेल खत्म, अब क्या है, इसे एंड बोल सकते हैं, जैसे गेम एंड हो गया या गेम कंप्लीट हो गया, लेकिन ओवर का यूज़ कर सकते हैं हम, क्या होगा, गेम ओवर। ठीक है, तो हमने ये देखा कौन सा, चौथा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या दिया है, अगले में दिया है, यह खबर पूरे भारत में फैल गई। तो हम क्या करते हैं, ऑल के साथ यदि ओवल लगाते हैं तो उसका मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। ठीक है, यानी संपूर्ण। तो दिस न्यूज़ यानी यह खबर, स्प्रेड यानी फैलना, फिर क्या है, ऑल, ऑल के साथ हमने क्या लगाया, ओवर, ऑल ओवर का मतलब होता है कंप्लीट यानी संपूर्ण। इंडिया यानी पूरे भारत में फैल गई, तो दिस न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। फिर अगला क्या है, जैसे अगला है, वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो क्या हो रहा है, पूरी यानी कंप्लीट। अब क्या बोल सकते हैं कि ही इज़ फेमस, वह फेमस है ऑल ओवर, ऑल ओवर यानी संपूर्ण, संपूर्ण। द वर्ल्ड यानी ही इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी किस सेंस में, पूरे के सेंस में हमने क्या यूज़ किया, ऑल के साथ ओवर का यूज़ किया। ठीक है, अगला क्या है, अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है,
पूरे देश में बर्फ गिर रही है, मतलब सिर्फ एक स्थान पर नहीं बल्कि पूरे देश में बर्फ गिर रही है। तो पूरे देश में मतलब ऑल ओवर द कंट्री। तो स्नो, स्नो यानी क्या होता है, बर्फ। इज फॉलिंग ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर किस लिए लगाया, पूरे के सेंस में। अब एक होता है आइस और एक होता है क्या, स्नो। तो आइस मतलब जो फ्रिज में जो कृत्रिम बर्फ होती है उसे बोला जाता है आइस, ठीक है। और जो प्राकृतिक बर्फ है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, स्नो। तो स्नो इज फॉलिंग ऑल ओवर द कंट्री, यानी जो बर्फ है पूरे देश में गिर रही है। तो हमने कितनी कंडीशन देखी, हमने 5 कंडीशन देखी और उनके एग्जाम्पल भी देखे, ठीक है। हम अगेन दोहराते हैं। प्रथम कंडीशन क्या थी, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो और वो आपस में फिजिकल टच में ना हो, के ऊपर के सेंस में, ठीक है। और वो मूविंग पोजीशन में भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, और स्टेबल यानी स्थिर भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने अगला क्या देखा था, जैसे इसके एग्जांपल देखे थे, ये बर्ड्स वाला देखा था और एरोप्लेन वाला देखा था। अगला क्या था, मोर देन, जो अमाउंट में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, कॉस्ट में या कीमत में, या टाइम में हो सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या देखे थे, इसके एग्जांपल थे हमारे पास कि कोई व्यक्ति है, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए वह बैंक की परीक्षा का फॉर्म फिल नहीं कर सकता। जैसे हमने अंडर में देखा था से कम के सेंस में, कि किसी व्यक्ति की उम्र कम हो जाने थी तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकता था। तो कभी ऐसा होता है, कहीं के परीक्षा फॉर्म ऐसे आते हैं कि ज़्यादा उम्र होने पर अपन फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। कुछ ऐसे परीक्षा फॉर्म भी रहते हैं कि कम उम्र होने की वजह से हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो यदि ज़्यादा की कंडीशन रखी जाती तो ओवर एज, और कम की कंडीशन होती है जैसे हमारी उम्र कम है तो हम फॉर्म नहीं भर, क्योंकि हम अंडर एज हैं, ठीक है, इसलिए नहीं भर पाएंगे। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड में हमने देखा था कि यदि एक ऑब्जेक्ट क्रॉस करता हुआ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर जाता है, मतलब जैसे ये डॉग है तो डॉग किसे क्रॉस कर रहा है, बॉल को क्रॉस कर रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, ओवर, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला हिरण वाला है, तो हिरण क्रॉस कर रहा था बाढ़ को, फिर कैट कर रही है किसी डॉग को, तो ये हमने देखा। फिर अगला क्या है, अगला है कि जब कोई कार्य या कोई भी चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उस सेंस में भी हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माई एग्ज़ाम इज़ ओवर, द विंटर वैकेशन इज़ ओवर, और गेम ओवर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला हम ऑल के साथ ओवर का यूज़ करते हैं। ऑल के साथ ओवर पूरे के सेंस में, या कंप्लीट के सेंस में, या होल के सेंस में, ठीक है। तो जैसे दिस न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, या दिस न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी यह न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई। अब यहाँ क्या है कि भारत में फैल गई। ही इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वह पूरी दुनिया में फेमस है। जैसे अपनी विराट कोहली क्रिकेटर विराट कोहली हैं फेमस। फिर क्या है, पूरे देश में बर्फ गिर रही है, तो पूरे देश में बर्फ गिर रही है तो ठीक है, तो पूरे देश की बात हो रही है और कंप्लीट की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, ऑल ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देखा, ओवर का यूज़, ठीक है। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।